जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में हम सभी व्रत रखते हैं, तो व्रत के लिए फरार भी जरूरी है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको एक अनोखे तरीके से, नए तरीके से फरार बनाना सिखाती हूँ। साबूदाने की पूड़ी और दही आलू के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इससे इस व्रत में, नवरात्रि के दिनों में सभी इस फरार को इस्तेमाल कर सकें। मैंने साबूदाने ले लिए हैं, छोटे फरारी वाले साबूदाने हैं। उन्हें मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है और मिक्सर जार ले लिया है। उसमें मैं डाल के यहाँ पे ग्राउंड कर लेती हूँ, इन्हें पीस लेती हूँ। एकदम महीन पाउडर बनाना है इसका। तो मेरा जो पाउडर है, जो बन चुका है, आटा बन चुका है, तो इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और एक इसमें जो उबला हुआ आलू है, मैंने पहले से उबाल के रखे थे आलू, वही आलू मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसे एक किसनी की हेल्प से मैं यहाँ पे किस लेती हूँ। इसे क्या है कि आलू और साबूदाने की पूड़ियाँ हैं जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। आपने एक कुट्टू के आटे की तो बहुत सारी पूड़ियाँ खाई होंगी, पर कुट्टू के आटे में कभी कभी क्या है कि मार्केट से लाने में उसमें मिलावट भी आती है। तो ये एकदम परफेक्ट है और हम अपने घर पे ही बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं पूड़ी इसकी। तो चलिए हम इसको आटा लगा लेते हैं। इसका आटा लगाने के बाद इसे करीब 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। और इसकी, आपने कुट्टू की आटे की पूड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, लेकिन आपने साबूदाने की आटे की पूड़ियाँ नहीं खाई होंगी ना। तो चलिए एक बार ट्राई अवश्य करते हैं आटे की पूड़ियाँ इसकी, साबूदाने की। तो इसे इस प्रकार से लगाते हुए, और इसे सॉफ्ट आटा लगाना है इसका, टाइट नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। पानी डाल डाल के हमें लगा के रख देते हैं आटे को। और जितना आप इसको गूँथेंगे उतना ही ये सॉफ्ट आटा बन के तैयार होगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको गूँथ के रख दिया है। अब चलिए मैं इसे करीब 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, जब तक मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। इसे साइड में रख देती हूँ। और जो मैंने उबले हुए आलू हैं उनको मैं यहाँ पे चाकू की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से इसे काट लेती हूँ। और काटने के बाद इसमें मैं सब्ज़ी बनाती हूँ इसकी, जब तक मेरा आटा है जो सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इस प्रकार से अपने आलूओं को यहाँ पे काट लेती हूँ। और मैंने इसी प्रकार से सारे आलू को काट लिया है। तो चलिए मैंने एक साइड में कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। तो गैस पे कढ़ाई रखने के बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच में यहाँ पे घी डाल लेती हूँ। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि व्रत के लिए बनाने हैं ना, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और करीब एक मिर्ची को मैंने बारीक बारीक काटा था, उसे मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। जो मेरे पास काली मिर्ची हैं उनको मैं यहाँ पे मिर्चियों को यहाँ पे मैं कूट लेती हूँ। कूटने के बाद मैं यहाँ पे और अपने आलूओं को मैं फ्राई कर लेती हूँ। इस प्रकार से मैं फ्राई करते हुए सारे आलूओं को, तो यहाँ पे मैं अपने जो काली मिर्ची मैंने कूट के रखी थी, पीस के रखी थी, उनको मैं डाल लेती हूँ। और सेंधा नमक डाल लेती हूँ, जो फरारी नमक होता है उसे मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे। और इस प्रकार से अलटते पलटते हुए इसको मैं देख लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ पे दही डाल लेती हूँ। दही डालने के बाद थोड़ा सा और चलाते हैं। और इस प्रकार से आपने सादा आलू तो बहुत सारे खाए होंगे, पर दही के साथ इसका स्वाद बहुत ही परफेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए मेरी जो सब्ज़ी है जो बन के तैयार हो चुकी है, तो इसमें मैं हरे धनिया के पत्ते डाल लेती हूँ। अगर आप लाल मिर्ची खाते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप उठा सकते हैं। मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। जो आटा मैंने सॉफ्ट लगा के रखा था उसे मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। चलिए तो मैं पूड़ियों की बनाने की तैयारी करती हूँ। आटा है, थोड़ा सा ऑयल में हाथ पे लेने के बाद इसको एक बार फिर मसल लेती हूँ। मसल के इस प्रकार से मैं इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। इस प्रकार से मैं इसको मसलते हुए, आप देख रहे होंगे बहुत ही सॉफ्ट है आटा लगा है। तो इस प्रकार से इसको मैं मसलने के बाद मैं यहाँ पे इसकी लोइयाँ बनाने के बाद पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो इस प्रकार से मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। थोड़ी सी जो साबूदाना है तो पूड़ी खिलेंगी, यहाँ पे चटकेंगी भी। तो इन्हें हम हाथ की हेल्प से इसकी इस प्रकार से इसे सही करते हुए और बना लेते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार से मैं हाथ की हेल्प से, उंगली की, फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे इनको, इस पूड़ी को संभालते हुए
और बना लेती हूँ। इसी प्रकार आप सारी पूड़ियों को बना सकते हैं और एकदम बढ़िया बनती हैं। बहुत ही खस्ता पूड़ी बन के तैयार होती है। आप देख रहे होंगे हल्की सी फूल भी चुकी हैं ये पूड़ियाँ मेरी। और चलिए तो इनको फ्राई होने के बाद हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार मैं सारी पूड़ियों को यहाँ पे सेक लूँगी। सेकने के बाद मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलिए मेरी जो सब्ज़ी है वो बनके तैयार हो चुकी है। मैं यहाँ पे साबूदाने की खीर भी बनाई है और साबूदाने की पूड़ी हैं और आलू और दही हैं, दही के आलू हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। जय माता दी।